हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का 62nd डे है। और आज जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अम्फन हिट वेस्ट बंगाल। तो मेरी जो स्टडी है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड की है। पहला हिस्सा मैं संविधान के हवाले से कुछ बोलूँगी, दूसरा हिस्सा नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बोलूँगी, और तीसरा जो होगा वो हम अम्फन और वेस्ट बंगाल को लेकर बोलेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि हमारा जो संविधान है वो भारत को एक जुक्ति राष्ट्र के नज़र में देखता है या फिर एक एकाकेंद्रिक राष्ट्र के नज़र में देखता है। जुक्ति राष्ट्र जिसको हम लोग फेडरेशन कहते हैं, और एकाकेंद्रिक जिसका जो यूनियन होता है, जिसका जो सेंटर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो आज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या इससे पहले भी जो पावर में रह चुकी है। तो ये डिबेट है कि इंडिया एक जुक्ति राष्ट्र है या फिर उसका जो ढांचा है या वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के ढांचे में है। तो उस डिबेट पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो हकीकत बात है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, बहुत सारे उप राज्यों से, और जो पावर जो होता है वो यूनियन के पास सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है। तो और 7th शेड्यूल में, हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, जो उप राज्यों को और जो सेंटर को दिया गया है, वो 3 लिस्टों में बटा हुआ है। आप सभी जानते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारी चीजें आती हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर है, वो देखता है। स्टेट जो उप राज्य देखते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर देखते हैं। मैं ये बातें आपको क्यों बोल रही हूँ, ये तो बहुत छोटी, मतलब बहुत मामूली सी बातें हैं, हर किसी को पता होती हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ठीक है, ऋषिकेश उत्पल 2013 में अर्थशास्त्र से लेकर बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये बोल दिया था कि जब हमारे देश के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर कोई ऐसा कोई संकट आए तो वो सारी बातें उसने अर्थशास्त्र में की थी। लेकिन ये जो एक्ट है, ये जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये जो एक्ट आया है, ये 2005 में आया है। और सबसे बड़ी अजीब बात ये है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका एक्ट है वो किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना ही वो यूनियन लिस्ट में है, ना ही वो स्टेट लिस्ट में है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। फिर मैं ये बात आपको क्यों बोल रही हूं कि हमारे सामने अभी भी जो हम लॉकडाउन में बंद हैं, पैन इंडिया सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया गया है आज तक, 2005 में ये एक्ट बना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो बना है, 2005 से लेके 2019-20 तक जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है वो कोविड-19 के हवाले से लिया गया है, क्योंकि कोविड-19 एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है। ठीक है। तो और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंटर ने कितना बड़ा रोल इसमें प्ले किया है। सेंटर हैज प्लेड अ मेजर रोल, चाहे वो कोई पॉलिसी बनाना हो, चाहे वो किसी प्रकार का लॉकडाउन डिक्लेयर करना हो, चाहे वो कोई भी माइग्रेंट लेबर्स के लेकर यहाँ तक के बसें अगर वापस करानी हो कहीं से, कुछ भी हो, तो वो तो उपराज्य का था। लेकिन सेंटर का बहुत बड़ा रोल रहा है एक नेशनल डिजास्टर को ओवरकम करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बोल रही हूँ, जब आप नेशनल डिजास्टर घोषित करते हैं, ठीक है, कोविड-19 एक नेशनल डिजास्टर, हर राष्ट्र ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना अपना जो दे हैव वर्कड टायरलेसली, वेरी इफिशिएंटली, ऑल द स्टेट्स। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट बंगाल, बिकॉज बंगाल
और राज्यों की तरह अभी जो अम्फन गुजरा है, यू कैन हैव अ लुक कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरा बंगाल बंद पड़ा है, अपरूटेड हो गए हैं ट्रीज, ठीक है। हमारा वातावरण जो अभी सुधरा था, वो सारे ट्रीज, मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुकी हूं कि आप कोलकाता में देखिए जाकर, कि न्यू टाउन इलाके में देखिए, धर्मतल्ला इलाके में जाके देखिए, खिदरपुर इलाके में जाके देखिए, पूरा तहस नहस हो गया है। और जो सबसे ज्यादा बैडली इफेक्टेड है वो है नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना। सुंदरबन का इलाका खत्म हो चुका है। अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है कितनी जाने गई हैं और कितने घर तबाह हुए हैं, कितने लोग मरे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सारे स्टेट्स का ड्यू है सेंटर के पास पावर भी है, सेंटर पंजाब को ड्यूज देना बाकी है, बंगाल को ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ प्लस 5,200 करोड़, ये उस बंगाल का ड्यू है सेंटर की तरफ। और जो सेंटर ने बंगाल को दिया है सिर्फ 1,000 करोड़, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से ही दिया है, अगर वो ड्यूज क्लियर कर दे बंगाल के, सिर्फ ये ड्यूज क्लियर कर दे, अगर 50% ड्यूज क्लियर कर दे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, तो बंगाल लड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब नेशनल डिजास्टर, मेरे सवाल 2-3 हैं। 2005 में जब ये एक्ट बना, ठीक है, ये जब एक्ट बना तो इसको भी आप, मुझे मे भी उतनी नॉलेज नहीं हो बिकॉज मेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है, जब ये एक्ट बना आप लोग इतनी जल्दी, अगर हम सीए का मामला लें तो आपने मिनटों सेकेंडों में पास करवा दिया बिल, ठीक है। और ये एक्ट है तो इसमें भी एक प्रॉपर तरीके से, जब अम्फन आया है वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, वी विल रिबिल्ड इट अगेन, तो वैसे चटपट आप लोग क्यों नहीं कोई इसमें चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल इंडिया है, आप कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बिकॉज आप खुद सेंटर खुद आकर यहाँ देख कर गई है कि हाल क्या है, नॉर्थ 24 परगना में देख कर गए हैं, ठीक है, कि हाल बद से बदतर है। हमारे यहाँ तो फिर भी हम फोन यूज कर पा रहे हैं, गांव देहात का हालत क्या है शायद मुझे भी अंदाजा नहीं है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि एक तो स्टेट के ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए, अगर नहीं तो ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इकोनॉमी की हालत बहुत बदतर है, हद से ज्यादा बदतर है इकोनॉमी की हालत, और इस बदतर हालत को छुपाया भी जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल छुपाने का प्ले कर रही है वो है मीडिया, ठीक है। मैं इतना डायरेक्ट कभी नहीं बोलती, मीडिया जिस तरीके से प्ले कर रही है रोल, वो छुपा रही है। बाहर जो स्टेट्स है, दूसरे जो स्टेट्स हैं, उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि बंगाल में एक्चुअली बंगाल किस, वेस्ट बंगाल कौन से तरीके से जूझ रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है किसी और ही देश के, क्या बोलूं मैं, उस देश का भी नाम नहीं लूंगी बिकॉज आई डोंट प्रिफर टेकिंग नेम्स ऑफ डिफरेंट, आई एम नॉट कंसर्न्ड राइट नाउ, व्हाट आई एम कंसर्न्ड राइट नाउ इज अबाउट माई আমার যে মাতৃভূমি আমি বলবো সেটাই, আমি ওটাই নিয়ে কনসার্ন, আর কেন কনসার্ন হব না, there is no point that I should not be concerned. When I'm concerned about India, then this is my duty to be concerned about West Bengal as well. Now tell me why this particular media इतना हैवक क्रिएट कर रही है, कहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है, वी आर नॉट बॉदर्ड, एग्जैक्टली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हो सकता है, लेकिन आप इसे भी तो दिखाएं, क्या वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, क्या आप ये प्रूफ करना चाह रहे हैं? और जो भारत का हिस्सा नहीं है आप उसको टीवी पे लगातार दिखा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में हम देख नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क, पानी, खाना कुछ। और हाँ, और एक चीज, जिस तरीके से रिलीफ वर्क हो रहा है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से, और वो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो आप इतना ही निवेदन कर दीजिए ना, आपके तो यूके में, यूएस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सिर्फ इतना निवेदन कर दीजिए, आप सिर्फ इतना एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वेस्ट बंगाल को थोड़ा फंड दे दिया जाए, फॉरेन फंड्स मिल जाएं, आप ही रखिए उसको भी नजर में आप ही रखिए। लेकिन ये तो आप कर सकते हैं ना, ये तो इनिशिएटिव ले सकते हैं, फंड तो कम से कम दिलवा सकते हैं, ड्यूज नहीं पे
हो सकता है, फंड तो कम से कम मिल सकता है ना, क्योंकि फॉरेन से क्यों नहीं लिया जा सकता, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं लिया सकता, लेकिन आप एक निवेदन तो कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम जूझ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां से हम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर वो देना चाहें तो फंड के हिसाब से हम ले सकते हैं। और जब आपके पास ओवरराइडिंग पावर्स है, जब सेंटर के पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से उनके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, देन प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप कुछ चेंजेस लेकर आए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। जिस तरीके से अम्फन ने हिट किया है वेस्ट बंगाल को, साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज, मैं कोलकाता और नॉर्थ 24 परगनाज के बीच में ही ऑलमोस्ट रहती हूँ, ठीक है, थोड़ी दूर जाऊंगी तो नॉर्थ 24 परगनाज आ जाएगा। आप घर से बाहर निकल के देखिए, आप कुछ नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये तो फिर भी मैं एक सिटी बेस्ड इलाके में हूँ, मुझे तो सोच के बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि वहां क्या हो रहा होगा, गांव ग्राम में क्या हो रहा होगा। और रिलीफ का काम भी जो किया जा रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है जो बंगाल से बाहर हैं, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि मेरी आवाज बंगाल से बाहर जाए, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हमें मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। कम से कम इस टाइम पे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है आपका जो धर्म है, आपका जो जाति पाति का जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है, प्लीज इस टाइम उसको भूलिए और स्टैंड विद बंगाल, स्टैंड विद वेस्ट बंगाल। एंड ट्रस्ट मी, ऊपर वाले ने ऐसा नहीं चाहा, ऐसा कभी ना हो कि कोई और स्टेट में कोई विपदा आए तो बिल्कुल वेस्ट बंगाल भी खड़ा रहेगा और खड़ा रहा है हम। और यही तो है, यही तो असली मजा है फेडरेशन का, यही तो असली मजा है, ठीक है, कि हम एक केंद्रिक राष्ट्र भी हैं और जुक्ति राष्ट्र का जो है मेल है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, स्टैंड विथ वेस्ट बंगाल राइट नाउ, बिकॉज पूरा इंडिया कोविड-19 से, कोरोना से जिस तरीके से जूझ रहा था, वेस्ट बंगाल भी बहुत परेशान था, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी स्टेट इतने बुरे साइक्लोन से हिट नहीं किया है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। सो आई एम इमोशनल, आई एम कंसर्न्ड एंड आई एम मैं हिंदुस्तान के भी नागरिक हूं, बट मेरा जो प्यार है, आमार जे भालोबाशा आछे वेस्ट बेंगलेर प्रति, आमार बांगलार प्रति, सेटाई निये आमी एई भिडियोटा करलाम। और आई होप दैट जो लोग वेस्ट बंगाल से बाहर हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंचे और वो जाने कि एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड विद बंगाल, बिकॉज हमें अभी फिलहाल सबकी जरूरत है, सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो गया है, ठीक है, मैं क्या बोलूं आपको, आप नहीं है तो आप वेस्ट बंगाल के लोगों से जुड़े जो यहाँ पे हैं, वो आपको वीडियोस और फोटोज भेजेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। मेरा जो सवाल आखिरी रह गया था, जब आप अपर हैंड है, आपका सेंटर का जब अपर हैंड है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपने बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो कोविड-19 एक बायोलॉजिकल डिजास्टर था, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से निभाया। देन व्हाई अम्फन हिट वेस्ट बंगाल इज जस्ट गिवन टोकन इन द नेम ऑफ सपोर्ट। इट हैज जस्ट बीन गिवन अ टोकन। टोकन का मतलब जानते हैं? इट हैज जस्ट बीन गिवन अ टोकन इन द नेम ऑफ सपोर्ट। We have a strong state, we have a strong center, we have a very strong center, and I think the center should stand right beside the state, not just give a token। 1000 क्या बोलूंगी मैं, आप लोग सबको मालूम है, ठीक है। तो स्टैंड विद बंगाल, स्टैंड विद वेस्ट बंगाल राइट नाउ। और रिलीफ का काम हो रहा है, कितने इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे रिलीफ का काम, कितने लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी से करेंगे। स्टेट को मजबूत होना होगा, स्टेट जब तक मजबूत नहीं होगा, और हमें क्या मालूम कि जो रिलीफ का काम कर रहे हैं बहुत सारे जेन्युइन हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो जेन्युइन हैं, लेकिन हमें मालूम है कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं जो जेन्युइन भी नहीं होते हैं। तो आपका पैसा पब्लिक तक कैसे पहुंचे, ये आपको तय करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फंड देने में। और वेस्ट बंगाल को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है
आपके सपोर्ट की, सेंटर के सपोर्ट की, इन द शेप ऑफ फंड, नॉट इन द शेप ऑफ अ टोकन। ठीक है, आई होप घरों पे रहिए, खुश रहिए, दुआ कीजिए, वेस्ट बंगाल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।